सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। क्या नाम है इनका? शख्स शख्स। क्या चीज है भाई ये? जी हेलो जी जनाब। जी आवाज आ रही है? आवाज आ आ रही रही है? आ रही है। फाइनली मुझे लगा था शायद आप लोग क्विट कर दोगे और मौका नहीं मिलेगा बात करने का। तो थैंक जी यू आप लोगों ने दिया मुझे। हेलो। जी भाई, आप मुसलमान हैं? आ, हाँ मुसलमान हूँ मैं। इतना शक क्यों हुआ आपको? थोड़ा सोच के बोले आप क्या? शक 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 इसलिए मैं एक्चुअली मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। जी मैं मुसलमान हूँ बट मैं अभी मतलब सीख भी रहा हूँ साथ के साथ। तो कुछ जगह पे कंफ्यूजन होता है, कुछ जगह पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं मुस्लिम बाई चॉइस हूँ बट हाँ सीख रहा हूँ। अभी रिसेंटली क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पे आप देखेंगे कि ये जो आपके एक्स मुस्लिम जो चल रहे थे उनको देखकर लिटरली डाइवर्ट हो गया था मैं। ओके। और मैं अपने आप को डाइजन की तरफ ले गया था। प्रोफेसी में बिलीव नहीं कर रहा था मैं। हम्म। एंड जैसे मैं ये तो मान रहा था कि सुपर बीइंग है। उसने जब यूनिवर्स को क्रिएट किया तो यूनिवर्स जैसे क्रिएट किया तो चार जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं जैसे कि आपका ग्रेविटी हो गया, आपका मैटर, आपका एनर्जी, ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। फिर जब मैंने इस बारे में आप लोगों को जब सुना और फिर जब मैं अपने आप को रिस्टोर करना चाहा दोबारा से, सब चीजों को पढ़ा लिखा तो ये चीजें है ना क्लियर होती गई कि नहीं भाई, कि अगर आप डायरेक्ट खुदा से राब्ता नहीं हो सकते उसके लिए आपको बीच में कोई गाइड करने की होना चाहिए। तो हम्म। ये आप लोगों से सीखा मैंने और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह। काफी नॉलेज मिला। तो हाँ मैं मुस्लिम बाई चॉइस हूँ बट आप लोग का जो स्क्रीन चला था मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा अबाउट वुमेन हिजाब के बारे में। जी रिसेंटली एक ये टीवी चैनल है, नाम नहीं लूंगा मैं उसमें। वो वहां पे बात कर रहे थे कि इस्लाम में औरतों को चार शादी अलाउड क्यों नहीं है और नहीं, नाम जबकि लीजिए मर्दों उस को चैनल चार का। शादी अलाउड है। उस चैनल का नाम लीजिए। पीनाज नाम त्यागी हैं वो। तो वो कौन सी वो इतनी वो जहर इतनी मुकद्दस शख्सियत वो है कि उनका बहुत ही नाम लेने में हमें परेशानी हो? सबको पता है जी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि लिटरली आप यकीन मानेंगे वो लोगों को ब्रेन ब्रेन डेड कर रहे हैं। वो लोगों को लिटरली खत्म कर रहे हैं। उनकी सोचने की रीजनिंग जो थिंकिंग की जो होती है ना कैपेसिटी, वो जी खत्म करते हैं। आप मैं लिटरली बताऊं, मैं तो फिर भी मैं क्या है थोड़ा सा कि इख्तलाफ रिसर्च करूंगा किया। इसमें। देखिए, वो उन लोगों को ब्रेन डेड कर रहे हैं जिनके पास ब्रेन नहीं है। ब्रेन लेस लोग को बिल्कुल। ब्रेन डेड ही हो सकते हैं। जो अपना ब्रेन हाँ लेकर उस बिल्कुल चैनल को कभी देख लेते हैं ना, वो कभी ब्रेन डेड नहीं होते। जी अब आगे चलें। जी फरमाइए। जी। चार शादी के बारे में कुछ तो कह रहे थे। जी हाँ। तो अब जब इसको आप ध्यान से देखेंगे, जब मैंने इसको रिसर्च किया, देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मानना ये है कि जबरदस्ती लड़कियों को ये बोला जाना कि तुम लड़कों जैसी हो। देखिए आप प्लेन उड़ा सकते हो, मैं बिल्कुल मानता हूँ, एग्री करता हूँ। आप डॉक्टर बन सकते हो, बिल्कुल एग्री करता हूँ। पर क्या एक मर्द बच्चा पैदा कर सकता है? नॉट सही नहीं जी। कर सकता ना। नहीं कर सकता। तो अब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। एक औरत चार आदमी से शादी करती है। ठीक है। तो हम्म। मान लीजिए एक मर्द है वो बट ऑब्वियस बच्चे चाहेगा, है ना, क्योंकि वो चाहता है कि इसको वंश आगे बढ़े। एक आदमी दो बच्चे करता है, चार आदमी के मिला के उसके छह बच्चे होते हैं। और अगर आप साइंस के हिसाब से देखेंगे तो एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप माना जाता है। राइट। जी हेलो। जी जी बोलते रहिए, क्विक कर लें, क्विक। हाँ 2 मिनट में जी जी। जी। तो अब आप सोचिए कि 24 साल की उसकी उम्र में उसे बच्चे पैदा कर रही है और पाल रही है। तो जी ये कहाँ से इक्वलिटी हो गई यार? मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ये तो बिल्कुल ही सरासर पागलपना है कि ये जी। कैसे इक्वलिटी हो सकती है। भाई आप अब एक औरत है, उसको जबरदस्ती क्यों मर्द की जैसा बनाना चाह रहे हैं? अब तो देखिए, उसकी नेचर मर्द अलग और है, औरत के उसके नेचर दरमियान अलग है, मर्द का इक्वालिटी का, नेचर अलग है। मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी की जो बात है ना, अब तो लिबरल लोग भी कहते हुए जरा सा झिझक महसूस करने लगे कि यार कहें या ना कहें, अभी मजाक उड़ेगा। तो वो भी जरा सा हम्म। डरते हैं
क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि इक्वालिटी चाहे वो कितना ही बोले है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जी मैं मतलब एक और पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ढूंढा, वो बताना चाहता हूँ मैं आपको जी कि अगर औरत को 4 शादी अलाउड है, मर्द को भी 4 शादी अलाउड है, तो अब यहाँ पे सामाजिक ताना बाना तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है आपका। अब यहाँ पे जो मर्द है 4 शादी कर रहे हैं, औरत 4 शादी कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी औरत ने, जिस आदमी ने शादी की हो, उस हो सकता है उस और आदमी ने किसी और औरत से भी शादी की हो। तो ऐसे में जो एसटीडी, आपकी जो बीमारी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जैसे एड्स हो गया, HIV हो गए, ये आराम से फैलेंगी, सब कुछ आराम से फैलेगा। जी जी। तो इससे चलें, इंसानियत को ही खतरा है। बिल्कुल ठीक है, चलें, आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगले जो कॉलर हैं, हसन साहब जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? आ रही है। अरे बहुत वेट करना पड़ा मुफ्ती साहब मुझे तो। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लिया। असल में मैं अपनी कुछ बात, अपना क्वेश्चन रखूं इससे पहले मुफ्ती साहब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। क्विकली कर लें 2 मिनट में। हाँ जी जी, बस वो तो ये है कि मैंने आपको ईमेल भी किया है लेकिन आपका कोई रिस्पांस नहीं आया, और आमिर भाई आपको भी मैंने इंस्टा पे भी मैसेज किया है, फेसबुक पे भी किया है, और आपका पुराना नंबर अब बंद आ रहा है वो टेलीग्राम पे, उस पर भी मैंने किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। एनीवेज, मुफ्ती साहब, जरा एक बात ये कह दूं कि आमिर भाई को भी अपने हिजाब से अब बाहर आना चाहिए, क्योंकि हिजाब के टॉपिक पे बात चल रही है। क्योंकि जरा वो उनकी एक भागी हुई दुल्हन, शायद मैं असल में उम्मीद है, ज्यादा सीरियस ले लिया। असल में हाँ, मैं असल में क्यों कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, इसमें एक हमारे लिए एक फायदा हो सकता है। फायदा ये है कि हो सकता है कि ये अपने हिजाब से बाहर आए और इनका चेहरा देख के जो है हमारी इनकी जो भागी हुई दुल्हन है वो वापस आ जाए। कौन है भाई? ये सही बात है आमिर ना भाई, यार? आपकी भाभी दुल्हन कौन है भाई? ये जरा आमिर भाई खुद बताएंगे। ये मैं असल में साथ जर्दा खा रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ ओहो हजरत। जी जी। अच्छा हजरत, ये है कि ये मेरे चाहने वाले तो कभी नहीं कर सकते, ये है कि मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं ये हर थोड़े अरसे बाद। अब भाई वो अब भाग गई है और उसने खानदान भी तब्दील कर लिया है, अब मैं क्या करूं? अब तो निकाह भी, चलो ठीक है। अब तो हुर्मत हो गई है जी। अच्छा, मैं आमिर भाई आपको बता दूं मैं कौन हूँ। वो जो गुमनाम शख्स आया था ना, जो मोहब्बत का इजहार करके चला गया था, मैं वही हूँ। एनीवेज, खैर मुफ्ती साहब, मेरा जो क्वेश्चन जो था ना वो ये है कि मैं एक चीज बहुत देखता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे कि लड़कियां जो है मुसलमानों की, सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। हजरत, आपके लिए एक सवाल आया है, वजीफा चाहिए। वॉइस ऑफ मुफ्ती साहब को कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, 4 शादियों का वजीफा दें। मैं खुद ना पढ़ लेता हूँ वजीफा करो। जी असल ये असल में मैं ये कह रहा था, सवाल करें मुफ्ती तारिक मसूद से। असल में मुफ्ती साहब फोटो भी उनका ही है इनकी डीपी पे, देखो जरा, जिन्होंने सवाल किया ना उनके डीपी पे फोटो भी उनका है। खैर, वो सवाल ये था असल में कि इंस्टाग्राम पे मैं ये चीज बहुत देखता हूँ कि मुसलमानों की जो लड़कियां हैं ना, वो सिर्फ यानी चेहरा कवर होता है, बाज मरतबा पूरा जिस्म भी कवर होता है, लेकिन दीन की बातें करती हैं और उसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा होता है। तो ये सब शरीयत इजाजत देती है इन सब चीजों की? मुझे तो ये बहुत नागवार गुजरती है मुफ्ती साहब कि आप, और यहाँ तक कि हरम में भी ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं कि वो इस तरह दिन की दावत दे रही है कि अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल फरमाए, ये करे वो करे। अरे भाई तू, और वहां पर अक्सर लड़कों के कमेंट्स होते हैं, उनके इनबॉक्स भी लड़कों के मैसेजेस से ही भरे हुए होते हैं। तो ये सब करके, ये हिजाब पहन के ये सब चीजें करना, ये सब शरीयत इजाजत देती है इन सब चीजों की? अननेसेसरी अपने आप को एक्सपोज करना सोशल मीडिया पर या पब्लिक लाइफ में, ये दरअसल इस्लाम का जो मिजाज है उसके खिलाफ है। अब आप ये कहें कि भाई हमारी सिस्टर एलिना जो है वो यहाँ बैठी हुई हैं, तो वो भी तो सोशल मीडिया पर आती हैं। मैंने इसलिए बोला अननेसेसरी अपने आप को एक्सपोज करना, यानी सिस्टर एलिना का जो काम है वो खवातीन में जितना ज्यादा मकबूल है, उनकी वजह से जो खवातीन में एक तब्दीली की लहर आई है वो वही जानते हैं जिन्होंने जो इस काम को करीब से देख रहे हैं। तो इसलिए कोई आदमी ये ना कहे कि भाई आपके यहाँ तो इनकंसिस्टेंसी है। लेकिन अब आप हरम में देख लें, हरम में सिर्फ लड़कियों का मसला नहीं है, लड़कों का, छोटों का नहीं, बड़ों का, हर एक का मसला है कि हर एक के हाथ में कैमरा, हर तवाफ के अंदर जो है वो आपको लाइव स्ट्रीम करनी है, सारी दुनिया को बताना है कि अब मेरा जो तवाफ है वो पहला चक्कर हो गया, फिर दूसरा चक्कर हो गया। तो वो जो एक तरह की रियाकारी है, अनफॉर्चुनेटली वो मुसलमानों में बड़ी तादाद में आ गई, खुसूसन उम्रे और हज को लेकर। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मसला है। तो लेकिन बहरहाल जो भी हम काम करें वो उसके तकाजों के एतबार से करें। दीन की दावत भी अगर दीन के तकाजों के एतबार से होगी तो जब ही इफेक्टिव होगी। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, वैसे सिस्टर एलेना भी मुझे जानती है, शायद उनको याद हो अभी तक, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।
चलें, अपने वक्त बहुत दिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। सागर भाई हमारे साथ सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत